नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। पॉलिटिकल अड्डा टीम पिछले 2 दिनों से लगातार बरेली में अलग अलग हिस्सों में यहां पर कवर करने की कोशिश कर रही है। लोगों से बरेली के डेवलपमेंट के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच हम मीरगंज की तरफ मूव कर रहे थे और यहाँ कॉलेज में शायद कोई एग्ज़ाम है। तमाम छात्र छात्रा यहाँ पे मौजूद है। हमने सोचा क्यों ना इनसे जाने, क्योंकि यूथ किस तरीके से सोचता है और शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है, शायद इनसे बेहतर कोई और नहीं बताएगा। तो क्यों ना इनसे एक बार बात करने की कोशिश की जाए। आखिर पेपर किस चीज़ का है और कैसा है शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के बरेली में, आज हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? आरती श्रीवास्तव। किस चीज़ का पेपर है यहाँ पे? बीए का। बीए का? ये सब बीए स्टूडेंट हो? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा जा रहा है पेपर? अच्छा है। पहला पेपर है ये? नहीं, लास्ट पेपर है ये। अच्छा, लास्ट पेपर है। सभी का लास्ट पेपर। अंत भला तो सब भला। कैसा अब तक ठीक गया पेपर? हाँ, अभी तक बढ़िया गया। पढ़ाई कैसा होता है, मतलब शिक्षा व्यवस्था कैसा? शिक्षा भी अच्छी होती है, टीचर्स भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी सारी अच्छी ही जाती है। अच्छी होती है। हाँ, क्लासेस अगर बच्चे लेने चाहें वो हमारे ऊपर है कि हम लेते हैं कि नहीं लेते, पर सर अगर क्लासेस देते हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ। शिक्षक आते हैं? हाँ, सारे आते हैं। तो क्या लगता है सरकारी कॉलेजों में कितनी स्थिति बेहतर हुई है? योगी जी के राज में महिला लड़कियों को कितना बाहर निकलकर पढ़ने का अवसर मिला है? पहले से तो मतलब बहुत अच्छा है कि लड़कियां पहले से अब फ्री हैं कि आ सकती हैं और अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं। और पहले के ज़रिए टीचर भी अब अच्छे हैं और पढ़ाई लिखाई भी, मतलब पहले के ज़रिए कि हम पढ़ते नहीं थे, हमें क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत थी। अब क्लासेस भी लगती हैं और हमें मतलब पढ़ने का भी सर टीचर हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर भी समझाते हैं, सारा कुछ। अब हम अपने दम से पढ़ भी सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं और लोगों से सामने से निकलते थे, पर हमें एक डर होता था कि बाहर निकलते थे तो मतलब लोगों से डर के सोच समझ के चलना पड़ता था। आज योगी जी की राज में हम बाहर निकल सकते हैं और किसी से फेस करके बात कर सकते हैं। किस चीज़ का डर होता था पहले लड़कियों का ही रहता था कि हम बाहर निकल रहे हैं, हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती थी कि अगर बाहर निकल रहे हैं कि किसी लड़के से बात करनी है, किसी से झिझक की बात है या किसी भी चीज़ को लेके झिझकती थी लड़कियां। पर आज के टाइम में लड़कियां झिझकती नहीं है, सामने से बात करती हैं और सारे क्लियरली फेस कर सकती हैं। तो हाँ, आज के टाइम में हमें सपोर्ट मिली है योगी जी से कि हमें सबके सामने फेस कर सकते हैं हम। पहले जब अखिलेश जी का सरकार था तब ऐसा उनके दौर में नहीं था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले लड़कियों के लिए अपने लिए लड़कियां सवाल नहीं कर सकती थी। आज लड़कियां अपने लिए फेस करके सामने से क्वेश्चन कर सकती हैं। हाँ। तो महिला प्रधान अब बन रहा है उत्तर प्रदेश? हाँ, बिल्कुल बन रहा है उत्तर प्रदेश। ये महिलाएं जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है किसी चीज़ों में और महिलाओं को वो अवसर मिलना, सरकार से वो सुविधाएं मिलना और सबसे बड़ी बात सुरक्षा मिलना, क्योंकि सवाल सबसे ज़्यादा सुरक्षा को ही लेकर है। और ये महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, बाहर निकल रही हैं और हर तरीके से सरकार का सहयोग है, तो शायद आगे। क्यों जा रहे हो? क्या हो गया? क्या नाम हुआ? कुछ नहीं। नाम तो बता दो। अंजलि नाम है मेरा। अंजलि। पेपर है? हाँ, पेपर है मेरा। कैसा है पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक होता है? हाँ, ठीक चल रही है पढ़ाई। हाँ। बढ़िया क्या चल लग रही रहा है कि पढ़ाई करके नौकरी वोकरी मिलेगा? नहीं, इतनी तो उम्मीद नहीं है, पर अपने दिमाग में सोच रही हूँ मतलब हो जाए पढ़ाई मेरी। हाँ। इतना ही सोचा है मैंने। सरकार से कुछ लाभ है? हाँ, वैसे सोच रखा है मेरे लाभ। अब वो कह रहे हैं कि योगी जी से बहुत सुरक्षा महसूस होता है। सुरक्षा महसूस होता है? बहुत ज़्यादा होता है कि रास्ते में अकेले जाते हैं तो लड़के कभी छेड़ते नहीं है, पहले लड़के छेड़ते थे। अच्छा, क्या नाम हुआ? शिवानी। पहले सबसे ज़्यादा कॉलेज में भी सुरक्षा है, बाहर भी। कॉलेज में सुरक्षा है, बाहर भी है? पहले नहीं था? पहले नहीं था। क्या दिक्कत होती थी पहले? पहले अगर लड़की अकेली चली भी जाती थी तो लड़के छेड़ते थे। आप लड़की अकेली भी चली जाए ना, मैं अकेली जाती हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। योगी जी से ये सुविधा मिली है? हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई कितना बेहतर हुआ है, एजुकेशन कितना बेहतर हुआ है? बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है। क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नजीम है। क्या लग रहा है कितना एजुकेशन सिस्टम में कितना बदलाव हुआ है? एजुकेशन में पहले से बहुत सारा बदलाव है। पहले क्या था कि पहले क्या था, 1 साल लो तैयारी होती थी, बच्चे गायब रहते थे। लेकिन
अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, इसमें ये बदलाव आया है कि ये बात तो सही है कि हमें 2 बार फॉर्म भरने पड़ता है यूनिवर्सिटी का, बार पैसा भरना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। कॉलेजों में हमेशा गतिविधियाँ होती हैं, एग्ज़ाम चलते हैं, तो हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिकल पे भी काफ़ी जोर रहता है। पहले ऐसा नहीं था। प्रैक्टिकल होता है और टूर पे भी जाते हैं बच्चे, तो काफ़ी बदलाव है पहले से। ट्रिप मिलता है कॉलेज हाँ, से। पहले से। और कॉलेज में और भी काफ़ी, पहले क्या था कि बच्चे थे बहुत कम आते थे, लेकिन अब जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या है, सेमेस्टर वाइज है, और उसमें कई सारे करिकुलर सब्जेक्ट डाले हैं हमारे, और जो स्किल वाले सब्जेक्ट होते हैं वो डाले हैं, तो हमें अलग से भी पढ़ने पड़ता है हमें। तो प्रोफेशनल स्टडी होती है वो भी हम करते हैं अब। अखिलेश जी कहते हैं कि अब पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक वो सरकार का काम है, वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, इसके लिए सख्ती ला रहे हैं, तो वो हमारा काम नहीं है। वो देख रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है दोनों मिल गई हैं, बजट थोड़ा बड़ा है इसलिए तो थोड़ा अधिक खर्च एजुकेशन के लिए बजट बढ़ा है। हाँ, लेकिन पहले क्या थी, स्टेट सरकार थी तो वो अपने स्तर पर देखती, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा ढिलाई थी कि अब थोड़ा सख्ती है। अब ये छात्राएं जो है, ये लड़कियां कह रही हैं कि सुरक्षा बढ़ा है, पहले हम बाहर निकलने में नहीं समर्थ थे, नहीं बाहर जाते थे, अब हम बाहर निकल पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये आप लोग को लगता है कि ये सुधार योगी जी ने किया है? हाँ, ये सुधार किया है, लेकिन और भी इसकी कमियां हैं, लेकिन मैं उनको भी बताना चाहूँगा। बिल्कुल। कमियां ये हैं कि जो धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए जो मतलब सख्ती अधिक की गई है। जो धार्मिक लोग से जो लोग पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको अब बच्चों हैं जो उनको छुट्टी नहीं मिलती है कभी कभी, तो टीचर कहते हैं या तो आओ नहीं या तो फिर तुम क्या करो, वो मतलब थोड़ा सख्ती है इस बारे में। तो इसमें मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं, सख्ती होना चाहिए, लेकिन इससे क्या है कि जो गरीब स्तर के बच्चे आते हैं उन्हें वो तो है ही, मतलब अंधविश्वास है उनमें, लेकिन बात ये है कि उसके वजह से वो आगे बढ़ने से तो रुक जाएंगे ना, तो इसलिए हम थोड़ा उन प्रति थोड़ा नरमी दिखानी चाहिए थी, जिससे कि बच्चे आएँ, कम से कम ज़्यादा से आएँ। ठीक है, बच्चे ज़्यादा आते नहीं हैं, ये बच्चों का एग्ज़ाम टाइम शुरू हो गया है तो हम नहीं डिस्टर्ब करते हैं। बहरहाल ये छात्र जो ये बात भी मानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कुछ हद तक नई पॉलिसीज़ आने से बेहतर भी हुई है, और सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है, जो बात हम भी बार बार कहते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को, छात्राओं को महसूस भी होता है। सुरक्षा बढ़ा है क्या पहले से अब लड़कियों के लिए? यस मैम, क्या सुरक्षा बढ़ा है? बहुत सारी सुविधाएं, सुरक्षाएं बढ़ी हैं, जैसे कि अगर लड़कियों की सेफ्टी के लिए कहें तो मतलब जैसे सरकार ने बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं। योगी जी से फायदा है लड़कियों को? यस, काफ़ी है, ऑफ कोर्स। कैसे मुख्यमंत्री हैं योगी जी? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, बढ़िया। क्या अच्छा लगता है योगी जी की? 5 अच्छी बातें बताओ जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मैम आई एम सॉरी, मेरा पेपर छूट रहा है। समय देख रही है, कोई बात नहीं। मैं नाम देख हुआ? रहा हूँ, मेरा अभिनव संकदार। क्या लगता है, काम वाम हुआ है, एजुकेशन बेहतर हुआ है नहीं हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, मैंने देखा है काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन आई हैं, तो उससे स्टूडेंटों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। डिजिटल होने से जी बिल्कुल फ़ायदा मिला है, और काफ़ी सुरक्षा लड़कियों को लेके योगी सरकार में है। मैंने देखा था कि मैं गांव में रहता हूं, मैं अंदर रहता हूं, तो काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं कि वहाँ पे लूटपाट हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी सारी केसेस मैंने देखा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मैं देख रहा हूँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। मैं रात के 12 बजे 1 बजे तक कहीं भी आ जा सकता हूँ आराम से। लड़कों के लिए भी सुरक्षा है? हम वो लड़कियों के भी लिए, मैंने तो अभी तक कोई केस ऐसा अपने गांव के आसपास में ऐसा नहीं सुना है कि ऐसा कुछ योगी सरकार में हुआ हो। सबसे अच्छी बात योगी सरकार की यही है, और अदर सेक्टर्स में भी काफ़ी फ़ायदा है। अदर सेक्टर्स में भी क्या फायदा है सरकार का, योगी जी का क्या फायदा है? बरेली का कितना विकास हुआ? बरेली के लिए कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम कर रही है सरकार। कितना लगता है आपको कि बरेली अब स्मार्ट सिटी बन गया है? जी, बरेली के जो चारों द्वार बने हैं उसको काफ़ी फ़ायदा है उन चीज़ों से, क्योंकि आप जब एंटर होते हैं काफ़ी चीज़ का फ़ायदा है कि लोगों को पता होता है कि हाँ बरेली में एंटर होना है, और भी काफ़ी सारे हैं। मैं करंटली गांव में रहता हूँ। हाँ, काफ़ी बनी है, मेरे इधर भी रोड बना है, वो मतलब अभी हाल ही में बना है वो 4-5। जी बिल्कुल, काफ़ी मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी हुआ है। 27 में आएंगे योगी जी? 27 में जी बिल्कुल, मुझे लगता है। और जी नहीं जी ये तो मैं नहीं कह सकता, अब तो मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि वो तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मेरा जहाँ तक का अभी तक मैं फर्स्ट बार वोटिंग करूँगा तो मेरा फुल सपोर्ट है
योगी जी को मेरा फुल सपोर्ट। जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम वोटर योगी जी को सपोर्ट करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, क्या आप किस मुद्दे पे वोट करने वाले हो? आप यूथ हो, अगर आप फर्स्ट टाइम वोटर हो इस बार 27। मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जॉब नहीं निकलती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर साल पुलिस की वैकेंसी निकाली जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो कर सकते हैं। और अभी 60,000 निकली थी, 24 फिर से निकली हैं। तो अगर आप मेहनत करके ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं ना उस चीज़ को। भर्तियां भी निकल रही और सबसे बड़ा मुद्दा था एज छूट का, तो एज छूट भी उन्होंने दी है, काफ़ी एज छूट दी है। एज लिमिट जी, एज छूट दी है उन्होंने। और फायदा होगा एज लिमिट बढ़ाने से? जी, कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन हाँ फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग हैं पहले से, क्योंकि जो पीएससी की भर्ती हैं वो 6 साल बाद आ रही हैं, तो मतलब एज को लेकर जिन लोगों की आस खत्म हो चुकी थी वो शायद फिर से एक नई उम्मीद के साथ तैयारी कर सकते हैं शुरू, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से 3 सालों का एज लिमिट बढ़ाया है, अब 25 कर दिया है, तो इससे काफ़ी लोगों को, यूथ को इससे राहत मिलने वाली है। लेकिन ये सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, नहीं? जी बिल्कुल, मैंने तो देखा है। मैं गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में ये चीज़ तो ज़्यादा ही देखी जाती है, क्योंकि हमारे इधर ज़्यादा आने का साधन नहीं है, तो हम लोग पैदल जाते हैं। तो वहीं पे मैंने देखा तो काफ़ी पहले लूटपाट होती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नहीं, बिल्कुल नहीं होती आपने है। देखा है लूटपाट होते? जी हाँ, मैंने पहले देखा था जब मैं छोटा था, तो काफ़ी होती थी कि वो पैसे वैसे छीन लेते थे, मारते थे उन्हें, और लड़कियों को भी वहाँ पे टॉर्चर करते थे। और अभी मैं देख रहा हूँ तो 6-7 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा अब नहीं है। अब कुछ नहीं है? जी अब नहीं है। योगी जी जब से है कुछ नहीं? हाँ, योगी सरकार, हाँ 17 से जब तक मैंने 17 से जब तक मैंने देखा है तब से नहीं है। 17 से कुछ नहीं है। सबसे बड़ा यही है, लूटपाट, चोरी, जो तमाम लोग ये उत्तर प्रदेश में बताते हैं कि पहले किस तरीके से चोरी होती थी और डर का, खौफ का माहौल रहता था आम लोगों में। शायद जो सरकार अब ये बात कहती है कि वो डर, वो खौफ अब अपराधियों में है, अब गुंडागर्दी करने वाले लोगों में है, और जनता उत्तर प्रदेश की सुरक्षित है। अब ये उत्तम प्रदेश हो गया है। हालांकि छात्रों का एग्ज़ाम का वक्त हो रहा है, तो ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी।